एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के किसानों की समस्याओं को देखते हुए उप कृषि संचालक के द्वारा जिले में कृषि विभाग की टीम गठित की गई है। टीम के द्वारा कृषि क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों को उड़द मूंग की फसल में लग रही इल्ली के प्रकोप को रोकने की जानकारी दी गई। दमोह जिले के जबीरा ग्राम क्षेत्र के ग्राम रोवण बनवार गटकुआ गटेरा आदि ग्रामों में यह टीम पहुंची। साथ ही किसानों को इस मामले में सलाह दी गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश द्विवेदी, एसडीओ एसएल कुर्मी जबीरा, एसएडीओ एमएल गहरवार, बीटीएम संजय रोहित, एईओ दीपक पटेल टीम में शामिल रहे। एशियन न्यूज़ के लिए रानू खान की रिपोर्ट। अब बेल्ट एक्सपर्ट यदि डालेंगे तो फिर उसमें कोई ज़रूरत नहीं है डालने की, वो तो ठीक हो जाएगा आपका ये मक्खी लगी हुई जो समझे दीपक। हाँ, बेल्ट एक्सपर्ट कृषि विभाग की एसडीओ साहब हैं, एसडीओ साहब हैं और मैं कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर राजेश द्विवेदी। तो किसानों की कई दिनों से समस्या ये आ रही थी कि इस तरह की सूंडी लग रही है इनके मूंग में और कुछ इल्ली भी लग रही है। तो ये समझ में आया है देख करके कि दो प्रकार के कीड़ों का आक्रमण इनके मूंग में है। एक जो है पाड फ्लाई है, एक पाड बोरर है, दो प्रकार की यानी। तो ये सूंडी की बात कर रहे हैं तो ये इसमें फूल में अंडे दे देती है और अंडे से सूंडी निकलती है। ये एक तरह का कीड़ा लगा हुआ है। और जो फली में फली छेदक लगा हुआ है, फली में छेद कर देता है और अंदर उसकी इल्ली जो है दाने को खाती है। तो इस तरह से इनके खेत में नुकसान हो रहा है। और ये किसान कहते हैं कई प्रकार की हमने दवाई डाल दी है, उससे फ़ायदा नहीं होता। अब दवाई का नाम मुझे नहीं मालूम है, कौन सी डाले हैं, कहाँ से ले आए हैं ये। पर अब इस समय मेरी सलाह यही है कि बायर कंपनी का एक बेल्ट एक्सपर्ट है वो डाल दें 250 ml पर हेक्टर। और इसी तरह से बायर कंपनी का एक वाइगो करके आया है, नया है, 2-3 साल से नया प्रोडक्ट है ये। सभी प्रकार की इल्लियाँ नष्ट हो जाएंगी और करीब 30-40 दिन तक इल्ली का प्रकोप बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। यही इनके सामने ये उपाय है इस मूंग को बचाने का। ये जो पहला फूल दिख रहा है ये है पाड फ्लाई का, है ना, और ये है पाड बोरर का। ये अटैक पाड बोरर का है। पाड में यानी फली में छेद कर रहा है, पाड बोरर हो गया। ये पाड फ्लाई हो गया जो बड में छेद करके अंडा देता है तो पूरा फूल खा लेता है। इसकी सूंडी जो निकलती है, मैगट जो निकलता है, वो पूरे फूल को खा जाता है। तो इसमें फली लगने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। अब फूल के पूरे खा करके और इस तरह कचरा कर देता है। ये पहला कीट का प्रकोप यहाँ दिखाया जा रहा है। और ये दूसरे कीट का देख लीजिए, फली को खा रहा है ये इल्ली, है ना। दोनों इल्लियाँ हैं तो इसीलिए हमने इल्ली नाशक बताया है। और ये देखिए ये क्या बढ़िया इसका, या इसको आप क्लोजअप करके देखिए आप, है ना। ये फली खा रहा है। तो इसको हमने इसीलिए दवाई बताई है किसान को कि यदि बायर का बाइगो डाल देगा तो पूरी तरह से इल्ली ख़त्म हो जाएगी और करीब 30-40 दिन तक इसमें इल्ली नहीं आएगी। बताइए। आज मैं डॉक्टर राजेश कुमार द्विवेदी, कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि वैज्ञानिक, आज जबीरा ब्लॉक के अंतर्गत बनवार, चौपरा और रौंड गांव का दौरा किया। किसानों से शिकायतें मिल रही थी कि मूंग में सूंडी लग रही है और इल्ली लग रही है और कुछ वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी का भी आक्रमण दिखा। तो हमने उन्हें उपाय बताया है कि सफ़ेद मक्खी के लिए थायोमेथाक्साम जो बाज़ार में अरेवा करके नाम से आता है धानुका का, उसका स्प्रे करें। और इल्ली के लिए दो प्रकार की इल्लियाँ लग रही हैं इनकी। फूल एक खा रही है, सूंडी जिसको कहते हैं ये लोग, और सूंडी है भी, वो मैगट है वो, और फली छेदक भी इल्ली लगी हुई है। तो दोनों के लिए एक ही प्रकार की दवाई हमने बताई है, बायर का बाइगो, इसका स्प्रे करते हैं, या बेल्ट एक्सपर्ट 250 ml पर हेक्टर के हिसाब से यदि स्प्रे करते हैं तो इन दोनों प्रकार की इल्लियों का निदान हो जाएगा।